हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 4। पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन कराया था, सिर्फ क्वेश्चन क्या कराई थी, प्रैक्टिस कराई थी। क्यों वो तीसरा लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो भी मैंने वहां बताया था कि यदि आपको कोई ग्राफ गिवन है तो ग्राफ ग्राफ से हम डिस्टेंस कैसे निकालते, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते, किसी किसी टाइम पे यदि हमको वेलोसिटी पूछे, पोजिशन पूछे, एक्सेलरेशन पूछे तो कैसे निकालते हैं, मैंने ये बताया था। हर चीज़ बताई थी कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं यदि आपको गिवन है। और मैंने ये भी बताई थी कि मैंने वहाँ पे आज और कराऊंगा 2 से 3 क्वेश्चन और उसके, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको यदि वीटी का ग्राफ दे रखा हो, एक्सटी का ग्राफ दे रखा हो, तो वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है या चेंज इन वेलोसिटी देता है या डिस्प्लेसमेंट देता है या चेंज इन पोजिशन देता है या क्या देता है, डिस्टेंस देता है। हर चीज़ कराऊंगा, वो 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ठीक है, वो उनसे भी बार बार रिपीट हो रही है भाई। जेईई मेंस के अंदर उनसे भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। वो कई कई बच्चे तो उसमें भी कर देते हैं मिस्टेक कि उसमें चेंज इन वेलोसिटी लिखा हो तो वो गलत कर देते हैं और वेलोसिटी कराते हैं। हाँ यार, वेलोसिटी सही है, चेंज इन वेलोसिटी आएगी वहाँ पे, वेलोसिटी नहीं आएगी। ठीक है, तो आज सिर्फ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मैं 8 से 9 क्वेश्चन लेके आया हूँ आज की लेक्चर में। वो आज सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पिछले लेक्चर में भी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी, लेकिन वो क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस है किस पे, टॉपिक से। मैं आपको टॉपिक्स नहीं बता सकता यार, उसमें टॉपिक है ही नहीं। उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही थे कि आप यदि क्वेश्चन को समझ गए तो वो टॉपिक भी समझ गए। ठीक है, इसलिए मैंने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन कराए थे। तो क्वेश्चन से समझ में आएंगे वो टॉपिक, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। ठीक है, हर चीज़ बताई थी मैंने। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ रहा है, लेक्चर नंबर पहला दूसरा तीसरा जिसने अभी तक देख लिया ना। ठीक है, सभी बच्चों को लेक्चर नंबर 1 2 3 में कोई मिस्टेक नहीं ना। आज से स्टार्ट करें लेक्चर नंबर 4। इसमें सिर्फ क्या करेंगे, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यदि कोई आपको मिस्टेक लग रही है, सर ये मिस्टेक है आपके क्वेश्चन में, या आपको तकलीफ हो रही है कि सर मेरे को ये नहीं समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा, या वापस बता दो, मैं जरूर रिपीट करूंगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब पहला क्वेश्चन देखना, ये देखना। इसमें कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज इतनी है। मतलब कि पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, पूरा साथ मत पढ़ो कि कितनी है। इसका डिवाइड कर लो, टुकड़ों में पढ़ो, इसको साथ में बटो दो। पहले आप समझते जाओ कि क्वेश्चन को क्या कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी ये दे रखी है। फिर क्या बोल रहा है, इट्स पोजीशन इज एक्स इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो। लेकिन इसकी पोजीशन ना, इसकी टी इक्वल टू जीरो पे पोजीशन इसकी क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो है। ये दे रखा है इसने कि किसी पार्टिकल की पोजीशन है ना, टी इक्वल टू जीरो पे एक्स इक्वल टू जीरो है, ये दे रखा है इसने गिवन। देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड। जब टी इक्वल टू 1 सेकेंड हो जाए, 1 सेकेंड हो जाए ना, तो हमें क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, ये पार्टिकल 0 से 1 सेकेंड तक चला है, तो इसने डिस्प्लेसमेंट कितना करा वो बताना है। बता सकते हो क्या आप, मेरे को ये बताओ पहले। हम पोजीशन से वेलोसिटी निकालते क्या करते हैं, और वेलोसिटी से क्या निकालते हैं, हम पोजीशन निकालते तो क्या करते हैं, ये बताओ मेरे को पहले। यदि हम पोजीशन से वेलोसिटी करते, वेलोसिटी निकालते क्या, तो क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएशन करते हैं। ये तो है, और ये करते हैं हम, यहाँ पे करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा, हमें क्या निकालनी है, पोजीशन। वेलोसिटी से क्या निकालनी है, पोजीशन, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। और होता है वेलोसिटी, क्या होती है, वेलोसिटी होती है dx बाई dt। ये तो होती है। इसका आ जाएगा ये आ जाएगा वी नोट जी टी, प्लस प्लस का क्या आएगा, एफ टी। ये तो है, एफ टी, ये तो आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करो आप, ये यहाँ इंटीग्रेशन लगा दो, वी नोट डी टी प्लस का ये जी है ना, जी कांस्टेंट, इसको बाहर ले लो आप। इंटीग्रेशन के बाहर किसी भी कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, ये आपको पता होगा सभी बच्चों को। प्लस का मैंने बेसिक मैथमेटिक्स हर चीज़ बताई थी इंटीग्रेशन के बारे में, कि किसी भी कांस्टेंट को क्या ले सकते हैं, हम बाहर ले सकते हैं। ये जी आ गया यहाँ, फिर यहाँ आ गया ये एफ, एफ को भी यहाँ बाहर ले लेते हैं, टी टू डी टी। तो इसकी लिमिट बताओ पहले, कोई पोजीशन की लिमिट बताओ। ये टी इक्वल टू जीरो की पोजीशन भी क्या है, इसकी जीरो है। हमें कहाँ तक बतानी है, टी इक्वल टू 1 सेकेंड, जब 1 सेकेंड हो जाए।
इसकी लिमिट भी ये होगी, इसकी लिमिट भी ये होगी। क्यों क्या बोलोगे? आप बोलो क्यों होगी सर, ये सेम लिमिट कैसे होगी? अच्छा, जब ये सेम ये थे, इसका इंटीग्रेशन होगा पूरे का, तो इसका पूरे का तो हो रहा है इंटीग्रेशन। मैंने सिर्फ यहाँ क्या करा है, आपको समझाने के लिए सिर्फ मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा है। क्या लिमिट को मैंने क्या करा है, डिस्ट्रीब्यूट करा है आपको समझाने के लिए। तो इसकी पोजीशन यहाँ क्या आएगी, 0 से क्या चलेगा एक्स, हमें पता नहीं कितना चलेगा, 5 चलेगा, 6 चलेगा, 7 चलेगा, हमें पता नहीं। हमें क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना, मतलब ये पोजीशन बताए, चेंज इन पोजीशन 0 से अक्स के बीच में कितना पोजीशन का क्या हुआ, चेंज हुआ है वो बताना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा एक्स, यहाँ से आपको होता है ये हो जाएगा वी नोट टी। तो टी की जगह लिमिट आपको होता है पुट हो जाएगी 0 से 1। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा जी, सॉरी सॉरी, वी नोट ही ना यहाँ पे, हाँ वी नोट है, तब तो टी आएगा। यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, इसकी भी 0 से 1। यहाँ पे भी एफ, यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, ये भी। यहाँ पे पी 0 से 1। इसको इसको यहाँ सोल्व करता हूँ, इसको देखना, यहाँ पे एक्स पोजीशन देखना, इक्वल तो आएगी वी नोट, यहाँ से लिमिट पुट करोगे तो वी नोट ही आएगी। यहाँ पे भी क्या करोगे आप, लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगी, जी स्क्वायर बाई 2, वहाँ पे भी क्या करोगे, लिमिट पुट करोगे तो आएगी एफ स्क्वायर बाई 2। ये तो आ रही एफ नहीं, सॉरी जी स्क्वायर नहीं, जी बाई 2 एफ बाई 2। ये क्या होगा आपका आंसर, फाइनल आंसर ये होगा। यहाँ पे जी तो है, स्क्वायर थोड़ा है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, ये इसका क्या है, फाइनल आंसर है फर्स्ट वाले का। समझ गए पहला क्वेश्चन? यदि आपको कोई मिस्टेक है, सर आपने ये मिस्टेक करी है, तो आप कमेंट में लिखिए कि सर ये आपने मिस्टेक। समझा सभी बच्चों को फर्स्ट क्वेश्चन? आप देखना सेकंड क्वेश्चन, इजी जी क्वेश्चन, ये जेई मेंस के आए हुए, जेई मेंस और नीट के अंदर आए हुए ये क्वेश्चन, इजी जी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। अब पहला वाला आपको सभी बच्चों को समझ आया, सेकंड देखना आप। ए व्हीकल्स ट्रेवल 4 किलोमीटर विथ स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर। देखो व्हीकल है, सपोज सपोज कोई ए व्हीकल मानता हूँ मैं, तो ये व्हीकल है, ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। कितना चला, डिस्टेंस कितना कवर करा, 4 किलोमीटर, इसने डिस्टेंस कवर करा। फिर क्या कह रहा है, एंड अनदर, एक दूसरा व्हीकल है, सपोज बी व्हीकल है, वो चल रहा है किससे, 5 किलोमीटर पर आवर से, 5 किलोमीटर पर आवर से। और उसने डिस्टेंस कितना करा ट्रेवल्ड, 3 किलोमीटर, और उसने 4 किलोमीटर क्या करा, डिस्टेंस कवर करा, इसने भी कितना करा, 4 करा। अब बोला है कि एवरेज क्या बताओ, स्पीड बताओ। अब बताओ एवरेज स्पीड क्या होती है, बताओ मेरे को पहले तो सभी बच्चे। स्पीड मतलब ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा, इसमें क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन, रुकना एक मिनट, मार्कर चेंज करता हूँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या आएगा, टोटल क्या आएगा, टोटल टाइम, ये तो आएगा हमारा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आएगा। अब टोटल डिस्टेंस कितना, 4 ये चला, 4 ये चला, तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस का 4 अपॉन में, सपोज मैंने अज्यूम कर लिया इसने T1 टाइम में करा, इसने करा T2 टाइम में, मैंने अज्यूम कर लिया। अब हमें T1 T2 क्या नहीं है, गिवन नहीं है, T1 T2 क्या हमें गिवन नहीं है, तो ये गिवन नहीं है, तो आप कैसे निकालोगे, ये बताओ मेरे को। अब सभी को फॉर्मूला तो पता होगा, वेलोसिटी क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन क्या आता है, टाइम होता है, ये सभी को फॉर्मूला पता होगा। अब इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी 3 है, इसने डिस्टेंस कितना कवर करा, 4 करा इसने डिस्टेंस, अपॉन में T1, तो ये T1 कितना आ जाएगा यहाँ से, 4/3। इसी हिसाब से T2 कितना आ जाएगा, T2 कितना आ जाएगा, ये इसने डिस्टेंस कितनी है, 4, स्पीड कितनी है इसकी, 5, इसी हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे, T1 T2 कैसे निकाला मैंने। आपको यदि ये गिवन है, स्पीड गिवन है, तो आप T1 T2 निकाल सकते हो ना। T1 T2 आपको यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे आपको स्पीड गिवन है, तो आपको 4 प्लस का 4 ये आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, एक तो एक आ जाएगा 4/5, ये आ गया। तो आप 4 से 4 कैंसिल कर दो, यहाँ से 4 कॉमन आएगा, तो 4 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 1 1 बचेगा, 1 1 ही तो बचेगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 प्लस का कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो आप इसका एलसीएम ले लो, इसका आप एलसीएम ले लो, एलसीएम तो 2, ये 15 आ जाएगा, आपको बताओ ऊपर आ जाएगा ये तो,
इसका एलसीएम मैंने 15 ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 30/8। 30/8 मतलब 15/2। 15/2 क्या आ जाएगी, इसकी एवरेज क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। कैसे निकाला मैंने निकाला कि 3 किलोमीटर दे रखी है, इसकी क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है, इसने 4 किलोमीटर ट्रेवल करा। फिर बी की दे रखी है हमें दूसरे व्हीकल की, वो 5 किलोमीटर पर दे रही है। फिर इसकी, इसने भी डिस्टेंस कितना कवर करा, 4 किलोमीटर। अब मैं निकाला एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना करा, इसने भी 4 कवर करा, 4 प्लस का 4। अब मैंने एज्यूम कर लिया कि इसने T1 टाइम लिया है और इसने T2 टाइम लिया है। अब आपको ये पता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो मैं इसमें सभी की वेलोसिटी क्या है गिवन, इसकी 3 है और इसने डिस्टेंस कितना करा, 4। तो ये T1 यहाँ से निकाल, इसी हिसाब से ये फॉर्मूला लगा कि T2 निकालेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे 4 प्लस का 4, 4/3, 4/3, तो 4 से 4 क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस का 1 2 जाएगा, ये आपको होता है। ये 1/3 1/5, इसका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा एलसीएम। तो 5 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो 15 चल जाएगा ऊपर, तो 30/, क्या आ जाएगा 8, 15/2। इसका फाइनल क्या आ जाएगा आंसर, 15/2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड है ना ये, इसलिए। सभी बच्चों क्लियर है, सेकंड वाला क्वेश्चन में अच्छे से लिख लो, जिसने लिखा नहीं है वो लिख लो। अब देखना ये क्वेश्चन, देखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लेना कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट x एट एनी टाइम t इज गिवन। मतलब क्या दे रखा है आपको, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, मतलब x दे रखा है, पोजीशन दे रखा है, तो क्या दे रखा है 1 प्लस का t² किसी t टाइम पे, ये क्या आपको गिवन है। फिर क्या पूछा आपको, इट्स एक्सलेशन एट एनी टाइम t इज, तो किसी t टाइम पे आपको, किसी t टाइम पे आपको क्या दे रखा है, एक्सलेशन क्या दे रखा है, x की पावर माइनस का n दे रखा है। अब n की वैल्यू बतानी है आपको, क्या बतानी है, n की वैल्यू बतानी है। एक्सलेशन एट एनी टाइम t इच ये दे रखा है, x की पावर माइनस का n, तो आप n की वैल्यू बतानी है। कैसे बताओगे आप इसमें, आप बताओ पोजीशन से आप क्या निकालने चाहते हो, एक्सलेशन। पोजीशन से क्या निकालने चाहते हो आप, एक्सलेशन, तो क्या करोगे आप ये बताओ मेरे को। इजली बात है, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। पोजीशन से एक्सलेशन निकाल रहे हैं, तो इसका क्या करोगे आप, डिफरेंशिएशन कर दो, 2x dx/dt किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के। तो 1 का 0, यहाँ से आ जाएगा 2t, तो यहाँ से आ जाएगा आपको होता है 2x, ये हो जाएगा v हो जाएगा dx/dt, v आएगा 2, तो 2 से 2 यहाँ से क्या आ जाएगा, कैंसिल आ जाएगा, 2 से 2 क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये x आ जाएगा आपको 2x dx/dt, सभी को बताया, तो dx/dt का v x इंटू वी क्या होगी t, तो ये तो 2 से 2 क्या आएगा, इसका 0 हो गया, सभी को होता है, इसका हो जाएगा 2t, 2 से 2 कैंसिल होगा, x डॉट वी आ गया हमारा, t आ गया, ये आ गया, एक इक्वेशन तो आपको क्या आ गया, ये आ गई, सभी को पता है। अब इसको क्या करो, x इंटू वी है, अब इसको एक बार और करना पड़ेगा, तब आएगा हमारा एक्सलेशन। x इंटू वी में क्या लगा दो आप, मल्टीपल वो होता है ना, डिफरेंशिएशन रूल, वो लगा दो। पहले x का डिफरेंशिएशन, फिर v को कांस्टेंट। अब पहले v को कांस्टेंट रखो, x का डिफरेंशिएशन dx/dt, इसी हिसाब से अब क्या रखो, x को कांस्टेंट रखो, इसका dv/dt इंटू क्या हो जाएगा, x को कांस्टेंट और इसका क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये v, ये भी क्या होगा, v स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा a इंटू एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और यहाँ से आपको v दे रखा है, v क्या हो गया यहाँ से, v हो गया आपका t/x, तो यहाँ से क्या रख दो आप, v की वैल्यू यहाँ से रख दो, ax क्या हो गया, ax हो गया 1 माइनस का t² ये आ गया। तो यहाँ से क्या, a की वैल्यू बताओ आप, a की वैल्यू होगी x², ये आ गया, ऊपर आ गया, t² ये हो गया, अपन में क्या आ गया, अपन में क्या आ जाएगा x³ क्या जाएगा यहाँ से। अब आपको क्या बताना है, ये बताना है किसी t टाइम पे x की पावर माइनस का है, तो आप क्या करो, किसी t टाइम पे ये है, तो आपको पता है x की वैल्यू, तो ये आपको पता है x² की वैल्यू ये है, तो आपको यहाँ से t² की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, t² की वैल्यू जाएगी यहाँ से 1 माइनस x² माइनस का 1 आ जाएगी यहाँ से, तो यहाँ पे t² की वैल्यू रख दो, इक्वल टू हो गया x² माइनस का क्या हो गया, बताओ, माइनस का x² माइनस का क्या हो गया, माइनस का 1, अपन में क्या आ गया, अपन में आ गया x³, तो यहाँ से आएगा x², तो x² माइनस का x²
प्लस का 1/x³। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ए आ जाएगा हमारा 1/x³। इसका मतलब ए किसके डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है x⁻³ मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू -3 मतलब 3 सॉरी 3 आ जाएगी ना। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से कंपेयर करो, क्यों ये किसके बराबर है, ये तो आ जाएगा हमारा a इक्वल टू आ जाएगा x⁻³ तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी 3। फाइनल आंसर कितना है इसका 3। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको समझ में नहीं आया तो वापिस ये रिपीट कर सकता हूँ। मैंने पहले क्या करा, पहले ये दे रखा है इसमें गिवन है, आपको पूछा है इसमें क्या निकालना, आपको एक्सलेशन निकालना है। एक्सलेशन आपका ये दे रखा है किसी टी टाइम पे एक्स की पावर माइनस का एक्सलेशन। तो अब पहले मैंने क्या करा, आपको बताया कि जब हम एक्सलेशन निकालें पोजीशन से हमें एक्सलेशन निकालना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा दिमाग में आना डिफरेंशिएशन। मैंने क्या करा, डिफरेंशिएशन करा, फिर हमें यहाँ तक कर लिया मैंने। अब x इंटू वी है, ये t है, तो हमें एक और आएगी अभी, तो यार एक बार और करना पड़ेगा, तब हमारी क्या आ गया, तब हमारा एक्सप्रेशन आएगा। एक बार और कर दो। अब वो रूल लगा के मल्टीपल डिफरेंशिएशन रूल वाला लगा के, पहले x का डिफरेंशिएशन फिर v को कांस्टेंट फिर v का डिफरेंशिएशन, हिसाब से इसमें वो रूल लग जाएगा। तो वो रूल लगेगा तो इस हिसाब से आ जाएगा। तो हमें दे रखी है कि इस हिसाब से आ गया हमारा। अब ये टी स्क्वायर हमें क्या करा है, परेशान कर रहा है, तो टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख देंगे एक्स की टर्म में, तो हमारा ये आ जाएगा इसका आंसर, और एक्स की वैल्यू आएगी 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देख लो इसको। अब ये क्वेश्चन देखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने ये पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था। इसमें क्या निकालना है, ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। मतलब कि हमें डिस्प्लेसमेंट मतलब एरिया मानते हो A1, ये A2, ये मानते हो A3, और ये क्या है A4 है, ये है ना। तो ये क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब A1 माइनस का A2 प्लस का A3 माइनस का A4 अपॉन में रेशियो किसका निकालना, A1 प्लस का A2 प्लस का A3 प्लस का A4। ये में क्या निकालना है, रेशियो निकालना। इसका रेशियो तो इजी निकालोगे, A1 कैसे निकालोगे आप, A1 क्या है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल है तो इसका क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 2 इंटू कितना है 8, 8 ही तो है, हाँ 8, तो कितना आएगा 16। अब A2 कितना आएगा, A2 हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 2, ब्रेथ कितनी है 4, तो ये जाएगा 4 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसी हिसाब से A3 कैसे निकालोगे, लेंथ कितनी है 2, लेंथ और दोनों ये भी 2 ही है, इसकी हाइट भी 2 ही है, याद रखना। हाइट भी कितनी है 2 है, सॉरी ये 4 आ गई ना, इसकी चौड़ाई को कितनी है 4 है, 4 है और लंबाई कितनी है 2, तो ये भी कितना है 8 आ गया। तो A4 निकालोगे तो A4 कितना आएगा, A4 यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आएगा 2 आ जाएगा। इसकी हाइट कितनी, हाइट है 4, ये भी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये भी 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे रख दो A1 A2 A1 A2 को, ये A1 क्यों, ये क्या ऊपर वाला क्या है, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, तो पहले डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, A1 इन पॉजिटिव आएगा, A2 नेगेटिव आएगा, क्यों नीचे की तरफ है, A3 पॉजिटिव आएगा और A4 नेगेटिव आएगा। ये रख दो A1 A2 की वैल्यू, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इजी है ना क्वेश्चन, ठीक है, कर लेंगे आप, कर लो इस क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन देखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, कि पहला क्वेश्चन देखना, 500 देखना, 500 का पहला स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, इसमें हमें बताना ये स्टेटमेंट यस है, ये रॉन्ग है या सही है, ये बताना। पहला एरिया अंडर वेलोसिटी, मतलब कि हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का क्या कोई ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, मतलब कि ये ग्राफ सपोज इस हिसाब से। अब ये क्या है, हमें डिस्टेंस देता है कि, ये बताओ डिस्टेंस देता है क्या, ये सही है गलत है। दूसरा बोल रखा है कि एरिया अंडर एक्सलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, मतलब 80 का ग्राफ है, 80 का क्या है कोई ग्राफ है, इस हिसाब से, यानी हिसाब से 80 का ग्राफ है इस हिसाब से। अब ये बताओ 80 का कोई ग्राफ है, इज इक्वल टू द चेंज इन वेलोसिटी इन गिवन टाइम, कौन कौन सा सही है कौन सा गलत है बताओ। अब पहला बताओ, पहला डिस्टेंस देता है हमें, डिस्टेंस छोड़ देता है, वी ओ टी का जो जो ग्राफ होता है उसका एरिया में डिस्टेंस देता है क्या, डिस्टेंस नहीं, चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, या तो आप चेंज इन पोजीशन बोल सकते हो या डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हमारा, ये रोंग है, मतलब नो, या रोंग का निशान लगा दिए, ये
फर्स्ट वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये डिस्टेंस नहीं देता, या चेंज इन पोजीशन देता है, या डिस्प्लेसमेंट देता है। अभी देखना, एरिया अंडर एक्सेलरेशन द टाइम ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। यस, चेंज इन वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी देता है। यस, सेकंड स्टेटमेंट सही है, और ये क्या है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, समझाए अच्छे से? ठीक है, अब ये सुनना, छठा क्वेश्चन सुना। ए पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, द वेरिएशन ऑफ पोजीशन, ये दे रखा है एक्स इक्वल टू दे रखा है टी क्यूब माइनस का 6t² प्लस का क्या 20t, ये दे रखा है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो, मतलब कि हमें वो वेलोसिटी बतानी है जब क्या हो, जिस टाइम पे क्या हो एक्सेलरेशन क्या हो जीरो, हमें मतलब वो वेलोसिटी बतानी है जिस टाइम पे क्या हो एक्सेलरेशन जीरो। तो आप पहले तो डिस्टेंस या वो निकालो, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कब जीरो हो रहा है वो टाइम निकालो, फिर हम क्या रख दो इसमें वेलोसिटी की इक्वेशन में टाइम टाइम की वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी वेलोसिटी। कैसे निकालो आगे, dx/dt निकालो, यहाँ से dx/dt आएगी 3t² माइनस का 12t प्लस का 20, मतलब ये आ गई आपकी वेलोसिटी, ये आ गई आपकी वेलोसिटी। अब dv/dt करोगे तभी तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा आपका, एक्सेलरेशन नहीं आएगा, एक्सेलरेशन आएगा आपका 6t, ये 6t माइनस का कितना आ जाएगा 12, ये तो आएगा 6t माइनस का 12। ये क्या करना है, एक्सेलरेशन क्या करना है, जीरो करना है। किस टाइम पे हो रहा है एक्सेलरेशन जीरो, 6t माइनस का 12 इक्वल टू जीरो, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या हो रहा है आपका एक्सेलरेशन, क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो ये 2 सेकंड पे क्या हो रहा है आपका एक्सेलरेशन जीरो, अब t इक्वल टू 2 सेकंड यहाँ पुट कर दो, वही हमें निकालनी है वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन कब जीरो हो रहा है, किस टाइम पे जीरो हो रहा है, वही क्या चाहिए हमें, वही वेलोसिटी चाहिए। तो यहाँ से आप 3 × 2 का होल स्क्वायर माइनस का कितना आ गया 12 × 2 प्लस का आ गया 20, तो ये क्या हो गया हमारा, ये आ जाएगा 4, 4 आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 12 माइनस का 24 प्लस का 20, ये तो है। तो ये आपको तो ये तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 12, यहाँ से आ जाएगा 20, तो यहाँ से आ जाएगा 8 आंसर, 8 आ जाएगा इसका, इसका आंसर 6 वाले का 8 मीटर पर सेकेंड होगा, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। टाइम की वैल्यू यहाँ से निकाली हमने कि किस टाइम पे हो रहा है, टेबल 2 सेकंड पे हो रहा है, टेबल 2 सेकंड यहाँ पुट कर दी, तो इस टाइम पे हमें इस वेलोसिटी पे क्या होगा, हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, समझाए अच्छे से, देख लो इसको। अब देखना सातवां क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट हो रहा है मेंस के अंदर और नीट के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इसको सुनना, ए स्मॉल बॉल ऑफ मास 1 kg, मास क्या दे रखा है 1 kg दे रखा है, इज थ्रोन अपवर्ड विथ वेलोसिटी u, मतलब कि ग्राउंड से, कहाँ से, फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से क्या है, किसी बॉल को क्या है थ्रो करा गया है, किस स्पीड से, u स्पीड से, और इसका मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 1 kg। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, द बॉल एक्सपीरियंस ए रेजिस्टिव फोर्स, मतलब कि कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद में, मतलब यहाँ से क्या करा है, इस बॉल को क्या है फेंका गया ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या आपके एक्सपीरियंस कर रहा है रेजिस्टिव फोर्स, कौन सा रेजिस्टिव फोर्स, m/v², ये मतलब कि ये मास सपोज यहाँ गया, एम मास किसी यू स्पीड से, तो क्या कर रहा है रजिस्टिव कर रहा है, मतलब पीछे की तरफ क्या लग रहा है, m/v² क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो m/v² एक फोर्स, तो ये एक और लगेगा इसमें, कौन सा लगेगा ये बताओ, ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण भी लगेगा, कौन सा लगेगा, जी, मतलब एक्सलेशन नीचे की तरफ भी लगे ना, जी भी लगेगा। अब ये पार्टिकल है, ये मास m है, मास m, इसके दो फोर्स हो गए, एक तो हो गया m, ये दे रखा है k/v² दे रखा है, m/k/v² दे रखा है, एक तो ये दे रखा है, एक लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी कारण लगेगा, मास इंटू एक्सलेशन, तो हमारी नेट फोर्स कितना हो गया इसमें, टोटल नेट फोर्स कितना हो गया, एक तो मास इंटू एक्सलेशन, एक हो गया m/k/v², मतलब ये इतना क्या हो गया, हमारा नेट फोर्स हो गया। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन, पहले वापस से पढ़ लो कि ए स्मॉल बॉल ऑफ मास इज थ्रोन अपवर्ड विथ वेलोसिटी u, मतलब कि ग्राउंड से हमने क्या है किसी बॉल को फेंका, थ्रो करा है, थ्रो करा है, तो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद में, तो कुछ भी मान लो 1 मीटर 2 कितने भी मान लो, फिर क्या करे एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या कर रहा है रजिस्टिव फोर्स, रजिस्टिव फोर्स मतलब ऊपर जा रहा है ना, तो जो फोर्स है ना, फोर्स रजिस्टिव करा मतलब उसको रोक रहा है फोर्स, रजिस्टिव का मतलब क्या है, रोक रहा है फोर्स। तो ये पार्टिकल क्या जा रहा है, ये बॉल है ना, बॉल ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो
रजिस्टिव फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, एम के वी स्क्वायर, एम के वी स्क्वायर ये लग रहा है रजिस्टिव फोर्स। लेकिन इसमें हमें पता है एक फोर्स और लगेगा ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण भी फोर्स लगेगा इसमें, तो हो गया एम इंटू ए। ठीक है, इतना वर्ड समझ आए। फिर v इज इट्स स्पीड, मतलब v क्या है, इसकी स्पीड है, एंड द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय पार्टी द बॉल, मतलब कि हमें बतानी है कि ये मैक्सिमम हाइट कब अटेंड करेगा, ये बताना हमें। इनका आंसर ये है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो बताना। अब आपको पता है ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, इस हिसाब से जा रहा है, इस हिसाब से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। जब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तभी तो होगी उसकी मैक्सिमम हाइट अटेंड। यहाँ सपोज मैंने मान ली यहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी, यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, पार्टिकल की जीरो होगी, तो इसकी मैक्सिमम अटेंड होगी ना, यहाँ तक तो जाएगा ये, इसके ऊपर तो जा ही नहीं सकता ना, क्यों, यहाँ तक पार्टिकल की यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो ये तो निकाला हमें कि इसमें रिलेशन निकालो, जहाँ वेलोसिटी जीरो जाए तो जहाँ वेलोसिटी जीरो है उसका वो निकालो, अक्स अक्स निकालो। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे फोर्स दे रखा है। अब हम फोर्स दे रखा है, फोर्स दे रखा है हमारा नेट फोर्स दे रखा है, मास इंटू एक्सलेशन एम के वी स्क्वायर, ये दे रखा है। अब ये क्या था, फोर्स, ये जो जी है यहाँ पे, अब फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन होता है, ये एम जी हो गया प्लस का एम के वी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे एम ए नहीं एम जी है यहाँ पे, ड्यू टू द ग्रेविटी। और ये फोर्स क्या था, मास इंटू एक्सलेशन। अब मास से मास हमारा क्या गया, कैंसिल हो गया, मास से मास कैंसिल हो गया, तो एक्सलेशन आपको होता है, एक्सलेशन होता है डीवी बाई डी टी, और एक होता है जी प्लस का के वी स्क्वायर, और एक फॉर्मूला होता है एक्सलेशन का, होता है वी डी वी बाई डी एक्स, एक ये होता है इंटू जी प्लस का के वी स्क्वायर, एक ये होता है ना। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एक तो यहाँ से क्या आ सकता है हमारा, यहाँ से आ सकता है हमारा टाइम, मतलब कि यहाँ से निकाल सकते हो आप, क्या निकाल सकते हो, ये हमारी क्या होगी, ये तो v होगी, स्पीड होगी, ये होगी हमारा dv अपॉन, इनको क्या ले रहा हूँ, नीचे ले रहा हूँ g प्लस का के वी स्क्वायर, जी प्लस का के वी स्क्वायर इक्वल टू क्या डी टी। यदि यहाँ से करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा टाइम आ जाएगा कि वेलोसिटी उसकी क्या थी, पहली वेलोसिटी थी u, फिर क्या होगी जीरो, फिर कहाँ से स्टार्ट होगा, टी इक्वल टू जीरो टाइम से स्टार्ट होगा, टी इक्वल टू टी टाइम पे, ये आ गया टाइम, कब वेलोसिटी उसकी क्या है, जीरो हुई, ये आ गया टाइम। यदि आपको टाइम पूछे तो इस हिसाब से निकाल सकते हो। ठीक है, यदि आपको क्या पूछे, आपको पूछे कि इसमें देखना v dv इंटू डी एक्स अपॉन जी प्लस का के वी स्क्वायर। अब इसमें देखना, यहाँ से तो आ गया आपका टाइम, आप क्या टाइम निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी कहाँ है, जीरो ही, हाँ जीरो ही, मतलब मैक्सिमम हाइट कितनी टाइम पर उसने क्या करा, अटेंड करा। अटेंड कैसे करा, क्योंकि उसकी मैक्सिमम हाइट, जब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो मैक्सिमम हाइट ही तो हो गई, उससे ऊपर नहीं जा सकता ना पार्टिकल, ये बात है उसमें, तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा। फिर एक फॉर्मूला ये होता है, मैंने बताया था कि एक्सलेशन का फॉर्मूला ये और होता है v इंटू डी बाई डी एक्स, कैसा आएगा ये सभी को पता है कि एक्सलेशन होता है dv बाई डी टी, इसको लिख सकते हैं हम dx अपॉन dx, ये से लिख सकते हैं ना, मतलब कि मैंने ऊपर नीचे क्या कर दिया, ऊपर dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dx से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, dx बाई dt हो गया, तो v इंटू dv बाई dx, ये फॉर्मूला इसका निकल गया। ये तो बताया मैंने, ये तो बताया यहाँ। ठीक है, v dv, अब ये देखना, अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें g प्लस का के का इसको नीचे ले आ रही है, v इंटू dv अपॉन जी प्लस का के वी स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए ये है, हमें टाइम पूछा तो टाइम यहाँ से निकाल लेते, लेकिन हमें क्या चाहिए, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल, मतलब एक्स चाहिए हमें, एक्स था मैक्सिमम, मतलब एक्स मतलब ये डिस्टेंस कितनी कवर करा, वही तो हाइट। तो यहाँ से क्या है आपको पता है, इसकी वेलोसिटी पहले थी u, फिर फाइनल क्या होगी, जीरो हो गई। ये कहाँ से स्टार्ट करा, जीरो से स्टार्ट करा, एक्स इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करा, कहाँ चला गया, एक्स पर चला गया। तो यहाँ से आप इसका कर सकते हैं ना इंटीग्रेशन, कैसे करोगे इसमें इंटीग्रेशन, जी प्लस के वी स्क्वायर को क्या मान लो आप, टी मान लिया आपने, तो इसका जी क्या है, जी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जीरो, तो इसका आ जाएगा के इंटू टू वी, इसका आ जाएगा वी इंटू डी वी बाई डी टी इक्वल टू वन, यह आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, हमें चाहिए v इंटू डी वी, तो के ये यहाँ पे है ना, v डी वी है ना,
वी डी वी इक्वल टू क्या आ गया हमारा डी टी अपॉन क्या आ गया टू के आ गया। ये तो आया वी डी वी क्या आ गया डी टी अपॉन टू के, ये आ गया हमारा। तो इसको क्या रख दो, यहाँ रख दो, इसको रख दो यहाँ u से 0 और यहाँ रख दो डी टी बाई के, डी टी बाई के टू के, इसको निकाल दो बाहर, क्यों टू के क्या कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है। यहाँ मैंने इसको माना था टी, जी प्लस के विस्तार को टी, तो इसका आपको पता है इसका इसका जो इंटीग्रेशन है 1/t का इंटीग्रेशन सबको पता है क्या होता है, एल एन टी तो होता है। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन टी तो होता है। तो इसका हो जाएगा एल एन टी 1/2 के अपॉन एल एन टी, एल एन टी कहाँ से यू से 0, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से आप निकालो, निकालो हिसाब से, जगह नहीं है ना, यहाँ पे निकालो 1/2 के एल एन, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा टी की जगह ये रख दो जी प्लस का के वी स्क्वायर यू से 0। इसको मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ देखना है इसका 1/2 के, फिर पहले कह रहे हैं कि लिमिट ऊपर वाली क्या है कि पुट होगी एल एन जी प्लस का के वी स्क्वायर की जरूरत क्या है कि 0 होगी। तो ये लिमिट किसकी है, ये लिमिट है वेलोसिटी की, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जिसका चेंज, जिसका वो डीवी किसका है, डीवी डीएक्स जो भी रहता है उसके टर्म के साथ, वही उसकी क्या रहती है लिमिट रहती है। अब ये लिमिट किसकी, वेलोसिटी है। इसके साथ क्या था, डीवी था ना, डीवी, तो इसकी ये लिमिट किसकी है, ये भी लिमिट भी डीवी की, डीवी मतलब वेलोसिटी की है। इसकी यहाँ पे आ जाएगी 0, फिर आ जाएगा माइनस, आपको था माइनस आएगा। मैंने हर चीज बताई थी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स से इंटीग्रेशन बताया था, बेसिक से बताया था, वहां से यदि आप देख के आए तो जरूर कर लेंगे इसको, ठीक है। बाई पार्ट्स लगाया मैंने। अब यहाँ से आ जाएगा, एल एन जी प्लस का के यू स्क्वायर आएगा, यहाँ से यू स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको पता है, जी प्लस का के यू स्क्वायर आ जाएगा, सभी को पता है 1/2 के एल एन जी माइनस का आ जाएगा एल एन जी प्लस का के यू स्क्वायर। अब ये तो आपको पता है ना, ये तो सभी को पता है। इसको यदि ये इस हिसाब से, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, डिवाइड में लिख सकते हैं, सभी को पता नहीं ये फॉर्मूला, तो कि एल एन वाला सभी को पता होगा फॉर्मूला, कि कोई भी डिजिट है एल एन सपोज मैं मानता हूँ, यहाँ पे मानता हूँ यू माइनस का एल एन वी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एल एन यू अपॉन वी लिख सकते हैं। ये आपको एल एन यू प्लस का एल एन क्या लिख सकते हैं, वी, ये देगा, तो आपको इसको लिख सकते हैं एल एन यू इंटू वी। यदि मल्टीपल में हो तो ये से ऐसे कर सकते हैं, सॉरी डिवाइड में हो तो मल्टीपल में कर सकते हैं, और माइनस में हो सब्ट्रैक्शन में हो तो डिवाइड में कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं ना इस हिसाब से, इसको लिख सकते हैं 1/2 के, ये देखना 1/2 के इक्वल टू क्या, एल एन जी अपॉन में क्या आ गया जी प्लस का के यू स्क्वायर, ये आ गया आपको होता है सभी। इसका आएगा 1/2 के एल एन, इसका आ जाएगा 1 अपॉन जी प्लस का, ये आ गया, इसका ये आंसर आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर ये इसका, ठीक है। ये है, अब देख लो ये कोई है का आंसर, ये रहा सेकंड ऑफ 1/2 के, जी ऊपर जाएगा, जी यहाँ ऊपर जाएगा, अपन नीचे क्या जाएगा, जी लग जाएगा, सॉरी ये नहीं है, आ रहा है 1/2 के एल एन जी अपॉन जी क्यू वी स्क्वायर, तो इसमें मिल रहा नहीं है, क्यों नहीं मिल रहा, वाई रीजन बताओ मुझे, रीजन बताओ। अब आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां तक गया, तो वेलोसिटी तो कम तो हो रही है ना, कम हो रही है ना वेलोसिटी, तो नेगेटिव कहाँ बोल गए आप, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव, क्यों वेलोसिटी क्या आ रही है, कम हो रही है, ये भी याद रखना आपको। वेलोसिटी कम हो रही है तो यहाँ से नेगेटिव आएगा, तो वो नेगेटिव यहाँ आएगा, नेगेटिव यहाँ आएगा, तो इसको लिमिट को क्या कर देगा, नेगेटिव आपको पता है लिमिट को क्या कर सकता है, अपोजिट कर देता है, तो लिमिट यहाँ जाएगी अपोजिट हो जाएगी, ये यहाँ पे देखना, ये मेरी चीज देखना, यहाँ लिमिट आपकी आ जाए अपोजिट, यहाँ नेगेटिव आ गया, क्यों नेगेटिव क्यों आया है, मैंने बताया कि आपकी क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तब मैंने नेगेटिव लिया, सॉरी मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी थी बहुत बड़ी, लेकिन कोई नहीं, मैंने वापस से देख लिया कि यहाँ नेगेटिव क्यों आएगा, नेगेटिव क्यों आएगी, वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, तो यहाँ नेगेटिव लगाना पड़ेगा हमें, इस क्वांटिटी को पॉजिटिव करने के लिए हमें नेगेटिव साइन यूज करना पड़ेगा यहाँ,
नेगेटिव साइन क्यों, ये नेगेटिव हो रही है ना क्वांटिटी, नेगेटिव हो रही है, क्यों नहीं हो रही नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी यार कम हो रही है। अब नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ नेगेटिव साइन जरूरी है, तो नेगेटिव साइन जरूरी, तो यहाँ नेगेटिव आएगा। इसको सोल्व करोगे पूरे तो यहाँ नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव आएगा, तो इसका क्या आएगा, अपोजिट हो जाएगा। 1/2 के ln जी जी प्लस का के यू स्क्वायर अपॉन जी आ जाएगा। तो ये आंसर है ना आपका फाइनल, मतलब ये आंसर आ गया आपका फाइनल, फाइनल आंसर ये है। फाइनल आंसर कौन सा है, 1/2 के ln, ये जी ऊपर चल जाएगा, ये से भी आंसर सेकंड करेक्ट। ठीक है, समझा अच्छे से, कोई मिस्टेक नहीं है। देख लो इसको अच्छे से देख लो, यदि कोई मिस्टेक है तो आप बता देना कमेंट में कि सर ये मिस्टेक है, आप बता सकते हो। ठीक, आप सभी को पता होगा कि अब तो यार नीट के लिए भी ज्यादा दिन नहीं है, सिर्फ 18 से 19 दिन हमारे पास नीट के लिए। अब इन 18 से 19 दिनों के अंदर आपको क्या करना चाहिए, पहली चीज तो आपकी टेस्ट सीरीज जो किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग कोचिंग से ज्वाइन कर रखी है, कहीं ऑनलाइन कहीं ऑफलाइन कहीं से भी ज्वाइन कर रखी है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको एक दिन के अंदर 2 तो टेस्ट देने हैं, 2 टेस्ट। अब 2 टेस्ट दे के आ गया, फिर उसको क्या करो, एनालाइज करो कि हमें क्या कहाँ मिस्टेक हुई, हमारे क्वेश्चन में कहाँ क्या मिस्टेक हो रही। यदि हमने पिछले पेपर दे रहे थे, हमने हमने किस टॉपिक में मिस्टेक करी है, कहाँ करी है, तो बार बार टॉपिक उसी टॉपिक से बार बार हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उस टॉपिक को निकालो, आप उस टॉपिक को नोटबुक में निकालो और उसको एक बार उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ उस टॉपिक के, चाहे 10 पेज का हो, 5 पेज का, कितने भी उसका शॉर्ट बनाओ, एक एक पेज के अंदर शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसके शॉर्ट नोट्स बना के फिर क्या करो, उसके 10 से 12 क्वेश्चन सोल्व करो आप, तब वो टॉपिक आपको क्लियर होगा। वरना आपको ऐसी दिक्कत मेन एग्जाम में क्या करनी पड़ेगी, आपको झेलनी पड़ेगी वहां, इसलिए कहता हूँ वो आप काम तो कर लेना। ठीक है, अब तीसरी चीज है कि मेरी, आप कोई नया चैप्टर मत पढ़िए, नया चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ना आपको, आपको क्या करना है कि आपको जितने चैप्टर आते हैं उनको एक बार रिवीजन कर लो भाई, फटाफट जितना हो सकता है उतना जल्दी रिवीजन कर लो। मैं कह रहा हूँ कि इन 17 दिनों में आप रात दिन ये कर दो, अब दिन मत देखो रात मत देखो, पूरे दिन ये कर दो। इन 17 दिनों के अंदर आपको एक ही चीज है कि रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट। यदि कहाँ आपको बार बार क्वेश्चन में आप एक दिन के 2 टेस्ट तो दे रहे हो ना, अब वो कहीं तो मिस्टेक चल रही, पता चल रही है ना कि यार ये इस टॉपिक में बार बार हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उस टॉपिक को देखो और उससे 5-7 क्वेश्चन करो। यदि आपको टॉपिक बड़ा लग रहा है, बड़ा बड़ा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तो एक बार उसके शॉर्ट नोट्स बना लो 2 पेज में, फिर उनके 5 से 7 क्वेश्चन सोल्व करो। मैं जरूर कहता हूँ कि आपको यदि अगला टेस्ट देने जाओगे तो उससे क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें अटकोगे नहीं, जरूर सोल्व कर लोगे आप। ठीक है, ओके। अब ये देखना 8वां क्वेश्चन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिस हिसाब से उसमें ध्यान रखा है इसमें भी ध्यान रखना। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी वी नोट अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस की तरफ क्या है, पार्टिकल को प्रोजेक्टेड करा है वी नोट स्पीड से। ठीक है, ए डेमिंग फोर्स, मतलब डेमिंग फोर्स का मतलब वेलोसिटी क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, डेमिंग फोर्स का मतलब यही है कि वेलोसिटी उसकी क्या कर रहा है, कम कर रहा है धीरे धीरे। मतलब कि कोई पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ये इस हिसाब से ये पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा है वी नोट। अभी डेमिंग फोर्स का मतलब है ये फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ लग रहा है, लेकिन इसकी वी नोट जो वेलोसिटी है उसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है। डेमिंग फोर्स का मतलब ये होता है द पार्टिकल विच इज proportional to the square of the distance from the origin m equal to माइनस का अल्फा एक्स स्क्वायर। इसने फोर्स, डेमिंग फोर्स ये रहा, क्या है डेमिंग फोर्स, माइनस का अल्फा एक्स स्क्वायर है। डेमिंग फोर्स मतलब होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, ये होता है, ये दे रखा है इसने। ठीक है, ये दे रखा है इसने। अब बताना आपको द डिस्टेंस एट विच द पार्टिकल स्टॉप्स, वो डिस्टेंस बतानी जब पार्टिकल क्या जाए रुक जाए। वी नोट से स्टार्ट हुआ, जब पार्टिकल चलता चलता चलता, क्यों डेमिंग फोर्स लग रहा है, मतलब पार्ट वेलोसिटी क्या कर रहा है, कम कर रहा है, पार्टिकल रुक जाए तो वो डिस्टेंस बतानी, कहीं तो रुकेगा ना पार्टिकल। सपोज ये वी नोट वेलोसिटी से गया, ये से गया, ये से गया, ये से गया, ये से गया, सीधा गया, सीधा गया, सीधा गया, सीधा गया। सपोज यहाँ वेलोसिटी के आगे वी नोट के आगे जीरो हो गई यहाँ, तो क्यों हुई वी नोट जीरो, क्यों यहाँ पे पीछे क्या लग रहा है, डेमिंग फोर्स लग रहा है। ठीक है यार, नेगेटिव नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट क्या कर रहा है कि पीछे की तरफ लग रहा है ये फोर्स। ठीक है, अब देखना
अब होता है मास इंटू एक्सलेशन, तो माइनस का अल्फा एक्स स्क्वायर। अब ये देखना अल्फा एक्स स्क्वायर, इसमें मास की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 kg दे रखी है, याद रखना इसे। तो मास आप उठा दो, ये उठा दो, मास की 1 kg दे रखी है। तो इसको आपको निकालनी क्या है, डिस्टेंस निकालनी है। तो कौन सा लगाओगे, वी इंटू डी बाई डी एक्स, ये लगाओगे फॉर्मूला। तो माइनस का क्या हो गया, अल्फा एक्स स्क्वायर हो गया, तो वी इंटू डी वी, और क्या हो गया माइनस का अल्फा, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अल्फा आपको कहता है कांस्टेंट है, अल्फा तो कांस्टेंट है। अब क्या है, पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ, वे नोट से स्टार्ट हुआ, और कहाँ जाएगा, जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है। और अब देखना अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब क्या है, पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो, एक्स इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो, कहाँ तक जाएगा, एक्स तक जाएगा। तो हमें क्या बताना होगा, अक्ष तो बताना है। इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू। तो लिमिट क्या आ जाएगी यहाँ से, वी नोट से जीरो, और यहाँ से अल्फा माइनस का ये, यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन थ्री, कहाँ से आएगा, एक्स से जीरो, ये आ जाएगा। अब यहाँ देखना, इसको यहाँ सोल्व करता हूँ। अब इसको पुट करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, वी नोट का होल स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, टू। यहाँ पे क्यों जीरो, ये तो जीरो आ गया, यहाँ रहेगा माइनस का वी नोट। अब इसको लिमिट यहाँ पे ये आगे नेगेटिव आएगा। अब इसका देखना अल्फा का, इसका देखना, इसकी आप लिमिट या अपोजिट कर दो, इसकी लिमिट क्या कर दो आप, अपोजिट कर दो। यदि नेगेटिव आप यहाँ से खा गए तो लिमिट क्या आ जाएगी, इसकी अपोजिट हो जाएगी, जीरो से एक्स हो जाएगी। नेगेटिव इसको दे दोगे तो जीरो से एक्स हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का एक्स क्यूब अपॉन थ्री। ये तो आ जाएगा, पहले आएगा जीरो, फिर माइनस का एक्स क्यूब अपॉन थ्री। तो यहाँ से माइनस का आप कैंसिल, माइनस को बाहर ले लो आप, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब क्या निकालना, एक्स निकालना है। तो वी नोट स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, अल्फा इधर है तो टू अल्फा इंटू थ्री ऊपर आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, ये आ जाएगा। तो आपको पता है एक्स की वैल्यू क्या है, ये बताओ मेरे को, थ्री वी नोट स्क्वायर अपॉन टू अल्फा, इसकी पावर हो गई 1/3। ये क्या हुआ, इसका एक्स का आंसर हुआ है क्या, देखोगे ऊपर, ये रहा थ्री वी नोट स्क्वायर अपॉन टू अल्फा, 1 की पावर 3, मतलब चौथा ऑप्शन करेक्ट है। डेमिंग फोर्स का मतलब मैंने बता दिया, डेमिंग फोर्स का मतलब होता है इसकी वेलोसिटी क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, रिड्यूस मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब माइनस का अल्फा एक्स स्क्वायर, मतलब इसकी जो फोर्स है पीछे की तरफ है, नेगेटिव साइन का इंडिकेट। ठीक है, लिख लो इसको।